मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कब्रस्तान जाते। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब एक ताबई हैं, हज़रत अली के साथ कब्रस्तान गए थे। हज़रत अली ने ज़ोर से सलाम किया कब्र वालों को और फिर पूछा है कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारे। और उसके बाद फिर हज़रत अली रोते खड़े हुए, आंसू बहने लगे। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मौला अली से, क्या आप कब्रों वालों से बात कर रहे हैं, वो आपकी सुन रहे हैं या आपसे वो कुछ जवाब दे रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हाँ अगर तुम सुनते उनकी बातें तो रो पड़ते हैं। हज़रत सईद पूछते हैं क्या कह रहे हैं कब्रों वाले। सुनो मेरे अजीज़ों, हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, कब्रों वालों से मैंने पूछा क्या हाल है तुम्हारे, तो कब्रों वालों ने कहा ए अली मत पूछो हमारे हाल, जिन बालों को हम सजाया करते थे उन बालों पर तो अल्लाह ने अब बिच्छू छोड़ दिए। हमारे वो चेहरे जो गाज़े से मुलव्विस थे, हसीन थे, हमारे चेहरों पर अब खून और पीप के अलावा कुछ नहीं रह गया। हमारा वो जिस्म जिसके संवारने के लिए हम दिन भर घंटों लगाते थे, आज वो हमारी कब्रों में कीड़ों की ग़िज़ा बना दी गई है। हज़रत अली फरमाते हैं कब्रों वालों ने जब हमसे ये कहा तो हमने रो पड़ा, हमें रोना आ गया। यकीनन मेरे अजीज़ों वो मंजिल आपकी भी है मेरी भी है, हमें भी जाना है आपको भी जाना है। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं एक छोटी सी बच्ची को आपने एक जनाजे के पीछे जाते हुए देखा रोते हुए। वो लड़की अपने बाप के जनाजे में जा रही थी, रो रही थी और यह कह रही थी इतनी बड़ी मुसीबत का दिन हमारे ऊपर कभी आज तक आया ही नहीं था। हज़रत सुफियान सौरी ने कहा बेटा तुम पर नहीं तुम्हारे बाप पर जो दिन आया वो कभी नहीं आया था। मौत का दिन, मौत का दिन सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। मौत किस तरह से आती है पता है, फरमाया गया जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे। फरमाया गया मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं, उंगलियों से, पैरों की हाथों की उंगलियों से, नाखूनों से रूह निकलती निकलती आती है। एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहाँ तक कि नाक तक उसको खींच करके लाया जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते हैं पीठ पर पीछे मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं और पेशानियों पर मारते हैं और ये कहते हैं ए निकल जा रूह। अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं तो कांप कर रह जाओगे, मार मार करके रूह को निकाला जाता है। और ये छोटा सा वक्त नहीं है, इधर झटका लगा इधर मौत हो गई, लंबा प्रोसेस है। उससे जो गुजरता है वही बता सकता है। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है। मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं, चाहे तुम अच्छे आदमी हो बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है और उनकी दो शक्लें हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता है, पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खर खर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। वो बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, बंद हो जाता है। ये वो वक्त है जब उसके तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, नहीं, अब ईमान कबूल नहीं होगा। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका प्रोसेस है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वो गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूँ। अगर मेरी मौत आनी है,
इसी कुर्सी से गिर जाऊं, इसी जगह से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं, पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वो लेकर के चलते रहते हैं और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आंखें सबसे लास्ट में खुली रहती, किसी भी मरने वाले की आंखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वो देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आंखें बंद कर दो, हमें बंद करना होता है। और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है, फरमाया गया मुंह को दबाकर बंद कर दो। ये सब निशानियां हैं मेरे अजीज़ों मौत की, सख्तियों की। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात आई, अल्लाहु अकबर, नज़ा का आलम इतना सख्त था कि बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे पानी के मटके उंडेल दिए जा रहे थे। 3-3 मटके हुजूर थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास 2 वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देखाओ। ये 2 वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए, बादशाह के वो बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आई। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने चंद मील के फासले पर है और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसकी जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तौबा किया, ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें ना बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी। फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था, तबाह व बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाक़े को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया इकराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गज्जा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत की ज़हूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा।
सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान में मेरा मौला फरमाता है बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे। खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत थी। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम अल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमा ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हर खिताबत के बाद, और बोलते क्या थे, हैरत की बात है मेरे अजीजों। आज बाज लोग ये कहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं, लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं, जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, 2 चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल नहीं, हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धारे मार मार कर रोते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बदअमल है। फरमाया 2 में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। 2 में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं,
क्या बयान कर रहे हैं सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए अपने बेटे को, वो बयान करते रहे, उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान करें। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है, डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले एक बिल्ला आया। आप उलमा के पीछे पढ़ोगे ना, अल्लाह ऐसी मौत मारेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि ज़हन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और लाया करो बच्चों को जलसों में, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, बार भी आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे मुंह बंद कर, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे हैं जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। हाँ, वरना लंबे कुर्ते वाले मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते हैं। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला, मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं, मुख्तसर नहीं, छोटा है ना। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना देते, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है चच्चा, है ना भाई, इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या क्या पता नहीं, पेरिस क्या क्या पता नहीं, कश्मीर क्या क्या पता नहीं। इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ग़ैब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है, खुदा सलामत रखे। तोते देखे कितने बड़े होते बेटे, बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए का। और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना, ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, 34 की भी लाल, इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ, तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के हवाले, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें, कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेकर ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान ना किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की है, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, जिसने उनका मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं,
वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा है वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते मत मानो, उनके ऊपर की बात करो। मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते होते। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते हैं, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है, ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके? बोले हुजूर किसके? हमारे हैं ना? तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते? अबे सुन, हमारे तीसरे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पर कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है, खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है। हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लें, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा, अल्लाह करे ये बात खत्म हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है? इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो, इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं? है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो? है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो
मायावती का। और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना? समझ रहे हैं ना इतनी बात? और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब? झंडे उससे पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं भाई? ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर झंडे पे झगड़ा करते नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों पे दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं? ये जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हज़रत वाले लोग हैं। जहाँ गरीब बेटियों के नाम लिख के ले गया, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे लिवा देंगे, झंडे भी लगाएंगे और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट है, कुछ भी नहीं, मोबाइल बेच दिया चच्चा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, साहबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना? पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे हैं ना? चच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था? हाँ, सलामत में देखो, ये 12 वफात कहलवाया जाता है हमसे, 12 वफात। ठीक है, इसलिए ताकि हमें ये अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएंगे? काफिर देखा क्या? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आपको सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाइए, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत, लाखों सलाम
दमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। उस जमीन सादत पे लाखों सलाम सरकार जलवा दिखाइए। आपकी आंखों को पहले देखूंगा फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद। ऊंची नीली की रिफत पे लाखों सलाम कहते गए रोते गए लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन नए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं तर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते गदार फिरते हैं। जैसी इतना कहा है सारे दर पर्दे हट गए सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और ताक के कहा था तू जिंदा के वल्ला तू जिंदा के वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसला के आला हजरत मसला के आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत बेशक सुभान अल्लाह। चलो आगे थोड़ा सा थके तो नहीं है ना? तैयार है भाई है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे कितने बैठे कमेटी वाले? वाह वाह सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रहे कहलाए जा रहे हैं कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे हुजूर उन्हें दिखाई देते जो इश्क के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किया है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाया एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हज़रत ने देखा खाली आला हज़रत ने नहीं देखा। कितने आशिक ऐसे हैं गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का मुझे बात याद आ गई ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए बड़े गरीब बंदे थे बहुत गरीब थे। जब से वो हज करके लौटे ना बूढ़े आदमी थे बुजुर्ग थे कोई काम करते थे मजदूरी का। जब आए ना हज करके वापस तो आंखें बंद रखते थे खोलते ही नहीं बहुत कम आंखें खोलते थे। फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जो कुर्सी ले लो तुम तकरीर करो हम सुनेंगे आ जाओ। बस करें भाई बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा आप ना कहें कुछ मैं क्या लूंगा मेरे भाई हैं ये कोई बात नहीं है। हाँ कभी कभी चूक हो जाती है तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में ज्यादा सख्त में नहीं ठीक है तवज्जो है ना? हाँ मुझे पसीना आ रहा है मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने के। खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना तो आंखें बंद ही रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती है कभी खोलते कि बहुत कम खोलते हो? उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखने लेकिन मैं बड़ा गरीब था। एक जमाना लग गया तैयारी करते करते एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी होगी। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक ना सका। मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी। कहा वहां पे मुतव्वा खड़ा था उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। कहा उसने पूरी ताकत लगा दी मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। कहा उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। कहा जैसी लाठी लगी बूढ़ा था दर्द बहुत तेज उठा बर्दाश्त न कर सका बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो इधर आंख लगी उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैं क्या देखता हूँ हुजूर बैठे और मैं बैठा हूँ। जिस हाथ में लाठी लगी है ना हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कितने दुख उठा के यहाँ तक पहुंचा हूं ये तो कुछ भी नहीं है। कहते फिर हुजूर सीने से लगा के कहते दुख न कर कर यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है। महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आया। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं दिल के होते हैं जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ और बात की जाती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं हुजूर को क्या पता है हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है।
ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीना ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हो, हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या है, इन बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों तुम सलाम है ना। हाँ माशाल्लाह, तो वही बचा रहा हूं, आवाज आती है, ठीक है ना। जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो नहीं थके, फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों, ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है। हुजूर आए, माँ बाप मिले। आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे, लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते थे। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते थे। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएं दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रखी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है, इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात में नहीं है ना। माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डालो, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, खुदारा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर। बाप कितने साल पालता हो? बोलो 25 साल कम से कम है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल नहीं पलता है। 2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी, दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों, अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देना, खाल उतार के दे देना। इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो तो तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। और याद रखिए, 2 लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में ही देता है। कितने लोगों? 2 लोगों को। 2 तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर 1, जुल्म करने वाले सजा दुनिया में ही पाए। कभी पड़ोसी पे सितम ना करना, कभी तंग ना करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को, उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। आज तो मजाल है, जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्ठे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले यार बुरा गुड्डू कट्टू पप्पू को आज लट्ठा है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगे, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी ज़बान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं दे। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा, यहां से निकलना है कि सभा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हैं हमारे, किसी पे सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल बादशाह का महल। तो महल
कि एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। कहा बुढ़िया इस छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसे अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लग रहा। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा थोड़ी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रही। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया। उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब पूरी लौटी, उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, का बादशाह में दीवार सीधी कर ली गई, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और लोग कहा कमाली, जब मेरा मकान तोड़ा जा रहा था मैं तो नहीं थी, मगर तू कहां था, तू बता दे, क्या तू ये मकान नहीं देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है, या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसी उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे की जमीन के अंदर धंसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया और लोगों को जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिरा दुनिया की में दिया जाता। नंबर 1 जुल्म करना, जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2 माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को आईपीएस बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूं, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कहते थे अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना दरा कभी अब्बा पे भी तकरीर कर। हाँ ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकरीर कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिएगा, बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं, तो सुन वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। और कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता है, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती है। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता? नाज आया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है, वो भी बार बार पूछता आया ना अभी लड़का, आया कि नहीं अभी लड़का, क्यों पूछ रहा है, इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता है, ये अलग बात है, वो तुम्हें रोक नहीं दिखाता। कितना प्यार करता है जानते हो आप? कितना प्यार करता? सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिस दिन तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, तू मुझे क्या रखेगा? उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे माँ नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब्बा से कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पेटेंट कर देती है।
मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी, कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी, कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे, बताएंगे हाथ उठा के हैं? माशाल्लाह आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें, अब दौर कलम का आ गया, कलम का आ गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिश कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला कामयाब होने की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख ली, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करोगे? चोरी, डकैती, या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बताया मैं ना, मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार देके नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, फिर मरीज धर्म नहीं देखते। जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन में, हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन में, किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा तुम्हारे गांव में भी लगा है भाई? हाँ, तुम्हारे गांव में लगा था क्या? नहीं, ये पूछ रहा हूं। है बीड़ी का मंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी? वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे? पता चल जाना कलवा ने दुकान खोल रखी है तो कह रहे अच्छा, तो ना कहां दुकान तो बंद है, कहां नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल निकल जाएगा। यही था ना। कितना भरोसा एक दूसरे को, न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा, 50 का नोट सरकाया अंदर, खैनी बाहर। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी थी। है? हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। सरासर लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली भाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि जात देख के नहीं काम देख के लोग दौड़े, और ये कोई ना पूछे कि जात का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे। पबजी कितना खेल रहे भाई? और कौन सी फ्री फायर? मोबाइल चलाते हो?
ये तो अभी लिए बैठे हाँ ना। मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो तुम्हें से कितने बच्चे पढ़ते हैं? रात हाथ उठाएं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल मदरसा या किसी भी जगह पे, है ना? कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? खूब तरक्की करोगे। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा पढ़ो, आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे, कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो आप। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो। और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें, उससे आप कुछ भी करके उसे राजी करें और कहें अब्बा हमें पढ़ाइए। और आप इतना पढ़ो कि अपनी बस्ती मोहब्बतगंज का नाम रोशन करो। दुनिया जान ले कि एक छोटी सी बस्ती से उठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन गया है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे आप भी बच्चों को। हुजूर आए, हुजूर ने इल्म का सबसे पहला सबक दिया। हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कुरान में पहली आयत कुरान पाक की नाज़िल हुई है। हमारे नबी पे इक़रा की आयत सबसे पहले नाज़िल हो रही है और हमारी कौम सबसे ज्यादा जाएगी। जब इल्म होगा तो मोहब्बतें होंगी, प्यार होगा और फिर कामयाबी होगी। ठीक है ना? हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है और 12वीं वाले का मिलाद हर साल मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर आखिर में नारा लगा के बताएं कैसे मनाएंगे। सरकार की आमद। इतनी जोर से नारा लगाओ कि आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोग सुन पाए। ठीक है ना? और जोर से बोलने, सरकार की आमद। बस यही जज्बा रहना चाहिए इंशाअल्लाह। रहेगा ना अगले साल तक? फरमाया गया वम्मा भी नियमति रब्बिका फहदिस। अपने रब की खूब अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर रब की सबसे बड़ी नेमत है और हम आखिरी सांस तक हुजूर का चर्चा करेंगे, है ना इंशाअल्लाह। और अपनी नस्लों को हुजूर के बारे में बताएंगे। एक दिन हुजूर का जश्न मनाओगे, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ये एक बंदा अपने दिल पे नोट कर ले। आप देखें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी मजहब के बंदे के यहां पास चले जाइए, आज उसके पास उसके मजहब की निशानी मौजूद है, उसके मजहब की निशानी मौजूद है। उसके लिबास से आप उसे पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी निशानियों से आप पहचान सकते हैं, उसके पहनावे से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन गैरत आती है, आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक रखते, किस समाज से ताल्लुक रखते, कहां के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियां लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है। किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहां खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहां से कहां गई है। आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। क्या करें, वो में वो सुधरती हैं जिनके बाप तालीम अच्छी देते हैं। बेशक बेशक बेशक। और मैं इसीलिए कहता हूं, अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, ऐसे घरों से रिश्ते करो जिन घरों की बेटियां दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए बेटियां। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, ये लाजिम है। आप अच्छे घरानों से रिश्ते करें, खुदा की कसम यही नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम जानते हैं और हिंदुस्तान देख लिया है पूरा लगभग, हमने ये देखा है कि दीनदारी गरीबों में ज्यादा मिलती है। जहां पैसों की कसरत है वहां दीन की कदर नहीं होती है। जहां पैसे की कसरत होती है वहां दीनदारी ज्यादा नहीं होती है। वो तो इमाम को भी कहते हैं, कौन है हपत जी, कितने बड़ा इमाम ले आओ, हपत जी कह के बोलेंगे। और इमाम आ जाए ना निकल के मस्जिद से, हाँ बैठो बैठो,
खुद बैठा रहेगा, जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसे सुभाना याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, वो कह रहा है बैठो बच्ची। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और इल्म वालों की कदर देखनी है और दिल में दीन की कदर देखनी है तो गरीबों में देखो, क्योंकि उन्हें दौलत पे नाज नहीं होता, उन्हें मदीने वाले मुस्तफा पे नाज हुआ करता है, हुजूर पे नाज होता है। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपके भतीजे हैं, वो आपके भाई हैं, या आपके चचा हैं, या आपके बेटे हैं, तो याद रखना ये बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। रिश्तों का ताल्लुक दीन से होता है। किस चीज से होता है? आप बोल सकते हैं किस चीज से? दीन से होता है। आपका भतीजा भी अगर हाफिज बन गया है ना, आप उसके लिए जगह छोड़ो। इसलिए नहीं कि आप चचाएं तो सराहना दबा के बैठे, ये सोच के जगह दे दो, क्योंकि वो हुजूर के दीन का वारिस बन गया है, हुजूर के दीन का वारिस बन गया। और कंडीशन ये है हमारी, अगर पूछ लो ना किसी मजार पे जाके सुभाना आता है कि नहीं, तो कह रहा ये क्या होता। एक मुजाबिर से किसी ने पूछा, हजरत कहना किसके उम्मती हो, तो कह रहा मोहल्ले में नया नया आया हूं, उसे ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और ये ऐसे लोग कहां हैं? हमारी कौम के अंदर है, हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं। तो बदले अपने रवैये। दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ है। दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ दीन है, जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को दीन दें, माओं से मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों को दीन दें, क्योंकि दौलत हाथ का मैल होता है, लेकिन दीन रब की बहुत बड़ी नेमत है। यह हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज बंदा बड़े फख्र से कह देता, कोई बात नहीं जी, 3 इंजीनियर बना लिए, तो डॉक्टर बना दिए, एक पुलिस में भर्ती कर दिया, मैंने 6 के 6 बेटे सेट कर दिए। यह एक जुमला बोला जाता है, अल्लाह ने 6 बेटे दिए और 6 के 6 बेटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा रोजगार है, भट्टे चल रहे हैं, अपनी भी कट रही है पैसे गिनने में। आपको बताऊं एक बात, कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बता दे। जिनके नहीं उठे अल्लाह उन्हें मौत दे के यकीन दिला दे। बाद में कुछ लोगों ने उठाए डर के मारे। मौत अपने वक्त पे आनी है, मरना है ना। आपको क्या लगता है मौत आती है तो इंसान को कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब इंसान को मौत आती है ना, 3 चीजों की फिक्र होती है। तवज्जो से सुनना, एक नौजवान, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आमीन। कितनी चीजों की बोले हैं? खाली सामने वाले लोग साथ दे दे, बाकी पीछे वाले तो चलते ही रहेंगे। 3 चीजों की। नंबर 1, जब मरने लगता है ना बंदा, सबसे पहले ख्याल आता मैंने इतनी दौलत कमाई है, इसका क्या होगा। ये मरने वाले को सबसे पहली फिक्र होती है, इतना कमाया मैंने, 60 साल मेहनत की और ये दौलत छोड़ के जा रहा हूं। एक फिक्र। दूसरी फिक्र होती है मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखने वाला कौन होगा। अगर शादीशुदा और बच्चों वाला है तो फिर ये ख्याल आता कि मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 2 हो गए। तीसरा ख्याल आता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। ये तीसरे नंबर का ख्याल है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो मरने के बाद बाप की बख्शिश के लिए मेहनतें करते रहें। वरना आप दुनिया इतने धुन से कमाते, इतनी धुन से कमाते कि आप हलाल हराम की तमीज नहीं करते। इधर मैंने भट्टे देखे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम वो किसके हैं, लेकिन मेरे गांव में जो ट्रालियां ईंटें लेके आती हैं ना, अव्वल में दोयम मिला के और पीला मिला के खूब बेच जाते हैं, है ना भाई। मुझे ये नहीं मालूम है भट्टे किसके हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अव्वल के नाम पे ना बीच में दोयम मिला के ना, आपके अगर कौन सा इलाका है, चलो पाक बड़े का इलाका मान लो, है ना जी। पाक बड़े के ईंट का रेट अगर 5600 है ना, वो पाक बड़े के भट्टे पे 5600 मिल रही है, और आपके भट्टे की ईंट पीपलसाना जाकर के वही ईंट अगर 4500 में मिल रही है, तो क्या राज है इसमें। मतलब बिल्कुल वही, जैसे साबुत मिर्च 250 रुपए किलो और पिसी मिर्च 200 रुपए किलो, जबकि पिसी मिर्च को महंगा होना चाहिए और साबुत को बोलो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, पिसाई की कीमत भी नहीं। साबुत मिर्च आप लेते हैं तो आपको 200 रुपए, पिसी ले तो 150 रुपए, ये 50 रुपए घट के क्यों। तो है नहीं दाल में काला, या पूरी काली है,
पूरी काली है ना। तो ये पहली फिक्र जो होती है, जो दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। मेरे अजीज अपने बच्चों के लिए हलाल कमाया करो। दुनिया बड़ी बेवफाक है, इसके लिए हराम कमाओगे, ऐश तुम्हारी औलाद करेगी, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम हराम कमाई कमा के इकट्ठा करके जाओगे, मौज तुम्हारी औलाद करेगी, लट कब्र में तुम पे फेरा जाएगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, एक एक रुपया हलाल का तलाश किया करो। अगर हराम की दौलत तुम इकट्ठा करके जाओगे, तुम्हारी औलाद उस दौलत के जरिए बर्बाद खुद भी होगी और तुम्हारे लिए भी अजाब का सबब बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भले चटनी से खिलाओ लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाओ। इसलिए कि अगर हराम कमाओगे जहन्नम में जाओगे, हलाल कमाओगे सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई बात नहीं भाई, जहां तकरीरें करते हैं हम वहां पे 2.5-3 लाख का सेटअप लगता है, तब जाके आवाज संभाल पाता है हमारी। वो यहां हम तेज हो रहे हैं तो ये बैठ जा रहा है। मन में आता इसे हटा के बात करें, लेकिन वहां तक फिर आवाज नहीं जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की। कैसा कमाएंगे? सलामत रहे। कैसा कमाएंगे? हाँ देखो कौन नहीं बोल रहा है, करवट में भी देख लिया करो। जो नहीं बोल रहा है समझ लो नीयत में खोट है। कैसा कमाएंगे? माशाअल्लाह हलाल कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। हलाल कमाया करो और ये मत सोचना कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके ताज चढ़ाएगी। इको इसका भाई हो सके तो बंद ही कर दो, इको बंद कर दो इसका। बहुत देर से चींची पे हो रही है। तो जो है ना सारे लोगों की, बस सादा रहने दो इसको। ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाए। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाते जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा, अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना इसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई भाई को बंद कर दो यार। मेरे दादा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकरीर करने का। तब जो है ना सारे लोगों की, जाया करो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें। आखिरत की कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारी का सोटा ताकि बच्चे आज की जिंदगी जिए, बच्चे मौज कर लें, बच्चे सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए और इतने खराब हो गए तब हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे और याद रखना, हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बचना है, हराम से बचना है। औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको ये लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा, कैसे करेगा, तो अपनी लानत को जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक, बेशक, बेशक। अल्लाह ही कादिर मुतलक है। बेशक। अगर ये चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़ाक अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिस्क अता कर देता है। और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है। ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेगा। हॉस्पिटल जाकर देखो कौन है, सेठ लेटे, सेठ सेठ है, सेठ करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते भाई, मरीज के लिए जूस लाए, करने हलक से नहीं करना है, फल लेके आ, रोक दिया गया, नहीं ले जा सकते। क्यों? हलक में काम करना है। फिर क्या? बस दवाइयां चल रही है पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड है? किस चीज की अकड़ है? किस चीज पे इतराना यार? किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे,
मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है, जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए, जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने ये दिखा दी है, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है, तब मशीयत का रकीब कहता है देख ये तेरी औकात है, जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था देख मेरे एक दिन चबाएगा शिकंजे में कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज, इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हल्कों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आज अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज की बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह उनसे कल न माने के कयामत में अगर मान गए। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, कोई किसी का नहीं है, इस धोखे में मत रहना, बेटा आएगा कब्र में, बेटा आएगा रोज कब्र में, 6 महीने नहीं गुजरते कोई खबर नहीं आता है, कोई नहीं आता है, 40वां हुआ बात खत्म, कोई मतलब नहीं रहता, कोई नहीं आएगा, न तेरी खबर पे न मेरी खबर पे। खबरें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल के हवाएं आती रहती। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किसी ऊपर वाले के लिए जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया, वो कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, देर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर रहे हैं, बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहे अदान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है, पढ़ गए भाई, पढ़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते, वजह वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है, इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। अभी साहब देखो डंडी मार का, बुरा न मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वह पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई, 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले माशाल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेली रखे, आमीन। है ना, मगर ये कमियां है हमारी, दूर करें कमियां। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहे, हाथ भी नहीं लौट पा रहे। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई मरे भी निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हो यार, किससे उम्मीद रख रहे हो वफा की? ये जो करने भी पूरे नहीं पड़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे, इनके लिए हराम कमाना, को राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। बेशक बेशक। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे, ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। आगे थी तुम अदान पढ़ के मैं चल जाऊं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही है, ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बता कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में? सबके पास है? नहीं सबके पास है तो भाई बहानियत खराब करने की क्या जरूरत? अगर पाले पढ़ने भी आते हो ना फिर भी चनों में जाके बैठे ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि तीजे 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, ये कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता वो पारा पढ़ ले। हैरत ये है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते, जिन्हें नहीं आता वो चले पढ़ते बैठ जाते। तो जो पढ़ते थे वो भी उल्टा सीधा पढ़ते, उल्टा सीधा पढ़ते। हकीकत ये है
सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना दूल्हा बनता है तो पूछा क्या रकात की बन रही है नियत, ऐसे आगे की नियत करियो। ऐसे ही है। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, देर दमादन सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है। बदले अपने रवैये, बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद। और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही। अक्सर लोग हॉस्पिटल जाकर एक्सपायर होते हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पर टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूर की मजदूरी पर जिसने टैक्स लगाया कोई बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे हैं ये किद की तरह दौड़ने लग जाते हैं। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला क्या आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या मैं बोले बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदारा 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 कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना आज फला का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सही जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो खुदा की लानतें नाज़िल होती होंगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो, जाओ जाकर के पूछो जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा। जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से फलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे कि उधार ला के बिरयानी बना ले, उधार ला के बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम्हारा हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ न बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहाँ है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरे पैसे से ये रोटी गरीब को मिलेगी खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मताही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाया, बिल्कुल मत खाया। बोझ बन गई है मरने वालों पे। चीजें 40 में के दावतों ने गरीब का पेड़ा गलत करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है क्या रेट है? चना 100 रुपए किलो चना है। आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेके चने ला रहा है। 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हैं। इसे मसला के आला हज़रत कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला हज़रत के नाम पे, ये धोखा है मसला के आला हज़रत के नाम पे। गरीब पे बोझ भरना मसला के आला हज़रत नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना ये मसला के आला हज़रत कहलाता है। और हमारे नबी की जिंदगी आप देखें, आक़ा करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा जब मैयत होती है तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जा जाकर प्लेटें देगा आगे के लिए, चावल पूरा हो गया के लिए, ये सोच के हम करते हैं। ये रखिए बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का।
इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। जो गांव के जिम्मेदार है उनसे मैं गुजारिश करूंगा 30 या 40 रुपए की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी है। ये नहीं कि सब खा रहे, सब खा रहे। अब तो मैं जानता हूं 40वां महीना 40वें की दावत है होटलों में चल रही है। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई है, बंद करें ये रोटी। मसला क्या आदत, इस रोटी की इजाजत बोले, इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी में अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम बहुत मुश्किल होता है यतीम बन के जीना, बहुत मुश्किल होता है। उससे पूछो जिसके घर का सुहाग उजाड़ गया, उससे पूछो जिसकी खुशियां रूठ गई है, उससे पूछो जिसके बच्चों को कब दोबारा जिंदगी में बाप का चेहरा नसीब नहीं होगा। ये यतीम कैसे जिएंगे बाप के बगैर? ये फ्री की हराम की रोटी खाने वाले क्या जाने। ये तो यतीम ही जानता है जिसके सीने पे आज यतीमी का दाग लगा है। और याद रखना, जब किसी के सीने पे यतीमी का दाग लग जाता है ना, तो खुदा की कसम ये आखिरी सांस तक नहीं रहता, आखिरी सांस तक यतीमी का दाग नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर माँ को याद करके रोया करते थे। सहाबा कहते थे हुजूर क्यों रो रहे? का माँ याद आ रही है। हुजूर आज भी माँ याद आती है? और आपको क्या कमी है? अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब आपको दिए, कहते आज भी मुझे माँ की याद आ रही है। फका मक्का हुआ, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, 14,000 लगभग सहाबा आपके साथ हैं। कितने? आका करीम मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे, सरकार ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा करके बैठ के कोने में रोने लगे। हज़रत उमर आ गए, महबूब किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकाल दे, महबूब किसी ने अगर उंगली चलाई तो बाजू कलम कर दे। आका बताए रोए क्यों? मेरे नबी फरमाते सहाबा किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर रोए क्यों? आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। आका आपको भी माँ की याद? हाँ। कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा था ना तब मेरी माँ ने मुझे देखा था, मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती। 14,000 मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े लोगों को देखती, उसका कलेजा ठंडा हो जाता। उसने तब देखा जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती। मेरे इशारे से दरख्तों, गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है? ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं। किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है, उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है, उससे छुपा रहा है जिसने फाके किए हैं। कितनी बार मैंने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया तो लेकर के आया खराब निकल गया, फिर वो माँ ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि माँ भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम माँ वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है माँ बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ माँ बाप के लिए भी लाओ, इसलिए कि जो औलाद पर खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो माँ बाप खाएगी वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाएगा। लेके आओगे माँ बाप के लिए? बोलो इंशाल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कानून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ न बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ न रहो। तो कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? बता दो, सारे होना चाहते हैं ना? और जो अमीर होना चाहते हैं बात याद रखें, अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो। अल्लाह इतना देगा कि पुश्तों से संभाला नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप जो पैसे कमा के ला रहे, या ये जो ये पढ़े, ये मेरी मेहनत का नतीजा है? ये मेरी तकलीफ का नतीजा नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है। माँ बाप की दुआओं का जो गारंटी है मेरी, जो भी लाओ ना पहले माँ की गोद में डालो। ये बड़े मेरी आस होती है कि 2 रोटियां औलाद को भारी लगने लग जाती है। 2 रोटियां, वो कहते बेटे हमें पहली रोटी गरम गरम दिलवा दिया, एक चपाती खुराक। बहुत तारीफ क्या कहती है माँ, बेटियों के दौर में बहुत गर्म खाइए, जो बहुओं के दौर में खाओगे तो जाओ बहुओं से जाके कह दो मेरी बहन मेरी बेटी मेरी माँ कान खोल के सुन, जब ये जवान थे तो लोहे के चने चबा दिया करते थे, अब पूरे हो गए हैं। इसलिए नहीं कि शौक में मांग रहे, इसलिए कि इनके मसूड़ों से रोटी कटती नहीं है। पहली रोटी बाप को जानी चाहिए। और पेटों पे राजी में बैठ के पूछे खाने पे वक्त, अगर अलग हो माँ बाप से ना तो दस्तरखान
में बैठो तो पहले बीवी से पूछो मैं खा रहा हूं, मेरे माँ बाप ने खाया कि नहीं। अगर वो ये कहते खा लिया तब हाथ आगे बढ़ाओ। अगर वो ये कह नहीं नाराज है, मैंने कही थी डांट लिया, तो उठ खाना उठा, माँ के आगे ले जाके बैठ जा कि माँ बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुकमे बना के खिला दे। जा जाके के माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा, बाप के आगे बैठ के अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है, अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे, पूछना रोया क्यों, वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूँ, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है यार? बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। हमारा मेरा बाप बहुत खराब है, बाप गाली होता है, सुनती औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप होना, पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिलाए, माँ से कहो कभी खाया करो माँ के हाथ से, है ना? आजकल तो मोबाइल पे देख के ब्याह हो रहे हैं, कह रहे आपका टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख ली है, इंस्टा पे देख ली है, फेसबुक पे मैंने देख ली है, ऐसे ढूंढ के ब्याह कर रहे हैं। सुनो भाई, नचनियों से ब्याह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कचौचा शरीफ तक सारे पीरों पे दिखा लिए भूत उतरेगा नहीं, इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी उतरी है वो उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को मोबाइलों पे देखते रहे। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट नहीं करते, पूछ रहा मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा, और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, है ही रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो? अपनी सोचो, अपनी तो जो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी माँ को खिलाओ, कभी माँ के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हफ्ते में एक दिन लाजिम कर लो माँ के हाथ से खाना खाना है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी बोतल आपको ग्लूकोज की चढ़ाने की ताकत नहीं मिलेगी जितनी 8 दिन में एक दिन माँ के हाथ के ग्लूकोज से ताकत लगा खाएंगे इंशाल्लाह। बैठा करो कभी माँ के साथ, और संडे संडे बीवी को घूमने ले जाना है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, आके तुम्हारा भाई वो भी घर छोड़ के आइए, उससे भी नाराजगी नहीं करनी, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार माँ को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पर बैठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी, दुकानदार किसी आ जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना, कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लगता है। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी, और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा देगा, चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी माँ के पैर में जूती डाली है? पूरी माँ अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले, तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये माँ की जूतियां हैं, फरमाया गया कि जो माँ की जूतियों को सर पे रखता है अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियों में सर का ताज होता है। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद माँ को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। जैसे शोहर के दौर में हाकिमा थी वो, बेटो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो माँ तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है। फर्क इतना है, कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू माँ की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिज़्क़ अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह वो अजीज बाकी बातें कभी फिर हो जाएगी। नहीं भाई 1 घंटा हो गया है, काफी देर हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुने, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई
और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कहते जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलोगे, बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो। 1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर का फायदा एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे, ठीक है ना? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना कि मौलवी की सांस फंस रही है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मौलवी सांस ले लेगा, आपको नेकी मिल जाएगी, वो मौलवी को सांस। अल्लाह राजी होगा तो आपके सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। बात सच्ची अच्छी रहती है, ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, दिल कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर लूं। क्या बात है, नहीं बस अभी और मेरे बात भी आपको सुनना, पढ़ना सुनना है, ठीक है ना? बस जिक्र हो गया इतना, बस आप बोल सकते हो तो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों ये पैसे ले जाओ उठा के, हाँ, मगर सुभान अल्लाह बोल दो। बड़ा दुख रहेगा मुझे कल के जलसे तक कि पीछे वाले कतई घामड़ बन के बैठ गए थे, सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं थे। बोल सकते हो तो बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ तो ये सोच रहे हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है ना, हमारे मुंह पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हम कौन से पकड़े जा रहे हैं? और देखो मौलवी देखे ना देखे, हुजूर की महफिल मदीने वाला सब देख रहा है, हुजूर सबको देख रहे हैं। किसने महफिल सजाई है हुजूर को पता है, कितने सुन रहे हैं हुजूर को पता है, कितने चुप हैं वो भी हुजूर जानते हैं, कितने बोल के सुन रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, है ना? वो भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हुजूर सब जानते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो भाई, मोबाइलों में तो आज तक देखा ही है, आज सामने से सुन के दिखा दो। वैसे ये कैमरे वाले भी मुसलमान ही होंगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह।